नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किए गए कार्य शुभ और मंगलकारी परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास्तु का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तु के महत्वपूर्ण उपाय बताए थे। यदि श्री कृष्ण के बताए गए इन वास्तु नियमों को आज भी लोग अपने जीवन में स्थापित करते हैं तो निश्चित ही उन्हें इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच संवाद में कई चीजों का घर में रहना शुभ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि घर में ये 5 चीजें होती है तो ऐसे घर में कभी दरिद्रता निवास नहीं करती। इन 5 चीजों के होने से घर और राज्य में सुख संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और यदि घर के अंदर मिट्टी से बनी ये 3 चीजें रखी जाती है तो ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी निवास करती है और ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कभी दुख, असफलता और दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे घर में कौन सी चीजें होनी चाहिए और साथ ही ये भी जानेंगे वह कौन सी 3 मिट्टी की चीजें हैं जिनका आपके घर पर होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आपके घर और राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सदैव ही बनी रहनी चाहिए। पीने के पानी की ये व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। ये ईशान यानी कि ईश्वर की दिशा मानी जाती है। पौराणिक काल से ही यह मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आप भी अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक पानी का घड़ा अवश्य ही भरकर रखे या पंछियों के लिए बर्तन में थोड़ा सा पानी भरकर अवश्य रखे। दूसरी बात, घर में चंदन का होना भी बहुत ही शुभ माना गया है। आप चंदन की लकड़ी, माला या अगरबत्ती कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हजारों सांपों से लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध कभी कम नहीं होगी। इसलिए घर में चंदन रखने से यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने नहीं देता है। तीसरी बात, घर में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करने से बहुत अधिक लाभ होता है। इस घी का प्रयोग आप भोजन में या दीपक जलाने में कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि घर में घी कभी खत्म होना नहीं चाहिए। चौथी बात, श्री कृष्ण कहते हैं घर में शहद का होना भी बहुत ही शुभ माना गया है। युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना गया है। पांचवी बात, माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह माँ सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होती है, माँ सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध रखता है। इसलिए घर में माँ सरस्वती की तस्वीर या पारद की मूर्ति या वीणा अवश्य रखें। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में मिट्टी की बनी कौन सी चीजें रखना लाभदायी होता है। पहली बात, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा सुनकर ही हमारे मन में गांव की याद आती है, लेकिन मिट्टी के घड़ों की जगह आज के समय फ्रिज ने ले ली है। इसलिए कई घरों में मिट्टी का घड़ा नहीं रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिट्टी के घड़े का पानी सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। साथ ही इसे घर में रखने से सुख समृद्धि भी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा घर की उत्तर दिशा में रखने से घर में माँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है और ऐसे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दूसरी, मिट्टी से बनी मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं अवश्य रखनी चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में सदैव ही मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का पूजन करें। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है। ऐसे में मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को इस दिशा में रखना बहुत ही शुभ होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर खींचती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तीसरी बात, मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपकों की जगह अब धातु के और प्लास्टिक के दीपक ले चुके हैं। आमतौर पर नियमित मंदिर में दीपक जलाने के लिए लोग मिट्टी नहीं
धातु के दीपक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार मिट्टी से बने दीपक जलाना ही शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी वह 3 मिट्टी से बनी चीजें जो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के घर में अवश्य होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।